वेलकम बच्चों, वेलकम टू एडुलॉग पॉइंट। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 52 मैथ्स क्लास 9 के लिए। क्वाड्रिलेटरल है बेटा टॉपिक। क्वाड्रिलेटरल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी बाउंडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है जिसकी 4 साइड होती हैं, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। छोटी क्लासेस से ही आपको बताया जाता है। और वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल भी हो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। किया है ना आप लोगों ने? हाँ, तो आज हम जो है इससे रिलेटेड थ्योरम को करते हैं, कुछ और इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये डायगोनल है, एबीसीडी में AC डायगोनल है। तो थ्योरम क्या कह रही है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कोई भी एक डायगोनल, वो उसको डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। टू कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? दो ऐसे ट्रायंगल जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो इजी है। पहले बात तो गिवन क्या है? गिवन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम और AC इज अ डायगोनल, ये हमें गिवन है। ठीक है, यही बातें दो गिवन है, AC इज डायगोनल एंड ABC इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब ही अपने आप में बड़ा है। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल है, बीच में डायगोनल दे दिया तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। तो हम ये सारे एंगल के नाम दे देते हैं। पहले तो 1 2 3 4 5 6 आपको दिख ही रहा है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वर्कशीट में है आपकी। अब दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं और दोनों ट्रायंगल में 3 बातें हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कुछ तो यहां दिया हुआ है, कुछ हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, 3 बातें लेते हैं। तो पहला तो AC ही हो गया, AC इक्वल टू AC। क्या, क्यों है इक्वल? ये क्योंकि कॉमन है दोनों में। ठीक है, कॉमन है तो इक्वल ही है। दूसरा, ये जो साइड AB है, ये AB साइड है CD के इक्वल है। ठीक है, AB इक्वल है CD के। क्यों? ये गिवन है ना। कहाँ गिवन है? गिवन तो कुछ और लिखा हुआ था, गिवन में तो पैरेललोग्राम लिखा था। हाँ जी, पैरेललोग्राम में तो है। ये पैरेललोग्राम का मतलब यही है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये गिवन ही तो हुआ। और बिल्कुल वैसे ही BC इक्वल हो गया AD के, ये भी हमें गिवन है। तो 3 बातें आ गई ना, साइड साइड साइड। आप देखिए, ये भी साइड, AB साइड, AB साइड है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। रीजन क्या है? साइड साइड साइड। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, ये जो इन्होंने करवाया है वर्कशीट में कि 3 बातें इन्होंने भी ढूंढी है। पहला तो एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल है। ये क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा ये वाला करेंगे। दूसरी बात, AC दोनों में कॉमन है तो हमने इसको लिख लिया। और तीसरा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है। तो यहाँ पे क्या बातें आई हैं? एंगल, साइड एंगल, 3 बातें आई है ना। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से? ASA के रूल से। तो हम यानी इस थ्योरम को 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम एंगल साइड एंगल ASA के रूल से कर लें, या साइड 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 के रूल से कर लें, यानी तीनों साइड को इक्वल दिखा के। तो समझ में आया बच्चों? चलिए, इसको हम एक्टिविटी के द्वारा करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी जरूर कीजिएगा अपनी कॉपीज में। एक्टिविटी क्या है कि एक पेपर लेना है, सुंदर सा पेपर कटिंग, पैरेललोग्राम शेप का पेपर ले लीजिए। ले लिया आपने पैरेललोग्राम शेप का पेपर। अब क्या करेंगे? इसको या तो बीचों बीच से काट दो या यहां से मोड़ दो। ये कह रहा है शीट से कट कर दो, डायगोनल से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर फिगर भी दिखा रखी थी, और इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक को दूसरे के ऊपर लाके देखिए तो हम देखेंगे कि जो एक ट्रायंगल है वो दूसरे ट्रायंगल को पूरा कवर कर रहा है। हर साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड्स को कवर कर रही है। तो कवर करने का मतलब क्या है? क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे हमने क्या प्रूफ किया कि जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम का डायगोनल है, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल यानी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। क्लियर हुआ आपको? ये थी हमारी एक्टिविटी। क्लियर हुआ बेटा? नाउ ट्राई योरसेल्फ। अब ये फिगर है आपके सामने, फिगर को हम लोग एक बार बना लेते हैं। नीचे भी फिगर बना लेते हैं। तो ये हमने फिगर
बना दिया और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम। बीच में हम डायगोनल ले लेते हैं, डायगोनल ले लिया हमने। हाँ, हो गया। नाम क्या है इसका? ए बी सी डी। अब कह क्या रहा है उसको तो पढ़ लें हम लोग। कह रहा है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम ध्यान दीजिए, एक वर्ड दे दिया पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें एक डायगोनल एसी है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। बाइसेक्ट मतलब कि दो एंगल बन रहे हैं एंगल ए पे। अब देखिए इसे, यानी यहां पे एक एंगल बनेगा एंगल 1, एंगल 2, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। हमें शो करना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हमें शो करना है। और दूसरा एबीसीडी जो है रोम्बस सिद्ध करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है, पहले तो हम ये लिखेंगे। गिवन है कि ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी तो गिवन है ना, वही बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट को हमने ऐसे खोल के लिख दिया। ठीक है, तो दो बातें हो गई, एक पैरेललोग्राम और एक ये गिवन है। शो क्या करना है? दो बातें, तो चलिए लिखते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 पहली बात, और सेकंड प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि ABCD क्या है? रोम्बस है। क्या है? इज ए रोम्बस। क्लियर हुआ? तो चलिए करते हैं, तीन बातें इसमें ढूंढते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हम ये जानते हैं कि अगर हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, तीन बातें देखिए। AC इक्वल टू AC या CA, आप जो भी लिखना चाहें, ये कॉमन है ना। दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये हमें गिवन है ना, ये गिवन है हमें। तीसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि ABCD के इक्वल है और BC जो है AD के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। देखिए पैरेललोग्राम में गिवन है, तो कोई भी एक चीज ले लेते हैं। AB, इसको इरेज करके साफ लिख देते हैं। AB इक्वल है CD के। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमें गिवन है। गिवन क्या है? गिवन मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बहुत लंबा लंबा लिखने की जरूरत है, छोटा छोटा बहुत है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये है ट्रायंगल ADC के। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये पहला पार्ट था, दूसरा इसी के साथ अटैच हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के बाय CPCD। और यहां कौन सा रूल आया कॉन्ग्रुएंसी का? साइड एंगल साइड, SAS। तो ये हो गया ना। सेकंड पार्ट इसी में स्टार्ट हो जाता है। देखिए अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो हम ये पूरा ट्रायंगल इसके ऊपर कर दें तो एंगल 1 2 पे आ जाता है, यानी AB साइड के ऊपर AD आ जाएगी और BC के ऊपर CD आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि AD इक्वल है AB के और BC इक्वल है किसके? CD के। BC इक्वल है CD के, जबकि हमें ये पता है कि अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, है ना, कि AB CD के इक्वल है। पैरेललोग्राम बोल रखा है ना, ये तो CPCT है, CPCT से आया है। और हमें ये पता है ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, ये हमें पता है। पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं? तो ये रीजन तो हमारे पास पैरेललोग्राम का है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि चारों साइड तो इक्वल आ गई, यानी AB BC CD और AD इक्वल है। इसका मतलब कि जो ABCD है क्या है? इज अ रोम्बस। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है। आप देख लीजिए, होप आपको समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है, उसके दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूफ करना है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड करते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी का रूल करके। तो ये तो मैंने यही ऊपर करवा दिया, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये पार्ट हो गया जो मैंने इस तरीके से कराया है कि नहीं, साइड साइड साइड, बिल्कुल यही चीज लिखनी है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो ऊपर ही हो चुका है, तो इसको करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने करवा दिया है साइड 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 के रूल से। ठीक है, तो क्योंकि इनमें थ्योरम में जो इन्होंने दिया था वो एंगल साइड एंगल था, और हमने साइड 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 का रूल से ये क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व। ये देख लीजिए, किया हुआ है ना ये, तो यही तो लिखनी है 3-4 लाइनें, बस हो गया ना। तो आप बताइएगा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं या नहीं, यस और नो में रिप्लाई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।